क्या आपने कभी सोचा है लंगर का स्वाद इतना दिव्य क्यों लगता है? आखिर इस पवित्र परंपरा की शुरुआत कब, कहां और कैसे हुई? और गुरु नानक देव जी का इससे क्या आध्यात्मिक संबंध है? आज हम एक ऐसी कहानी का राज खोलने वाले हैं जो आपके दिल को गहराई तक छू जाएगी। एक समय था जब समाज जाति भेद, ऊंच नीच और अमीरी गरीबी की दीवारों में बंधा हुआ था। एक भूखा इंसान महल के बाहर सहारे की तलाश में खड़ा था और अंदर राजाओं के लिए शाही व्यंजन परोसे जा रहे थे। इन दो दुनियाओं के बीच एक ऐसी क्रांति जन्म लेने वाली थी जो समाज का स्वरूप हमेशा के लिए बदल देती। पर अंधेरे के बीच एक उजाला जन्म लेने वाला था। पंजाब के तलवंडी गांव में एक अलौकिक बालक जन्मा जिसका नाम था नानक। उनकी आंखों में करुणा थी और शब्दों में समानता का संदेश। एक दिन उनके पिता ने उन्हें 20 रुपए दिए और यही क्षण इतिहास की दिशा मोड़ देने वाला था, क्योंकि ये 20 रुपए दुनिया का पहला लंगर बनाने जा रहे थे। पिताजी ने कहा, सौदा करो। पर नानक बाजार की ओर नहीं गए। रास्ते में उन्होंने भूखे असहाय लोगों का समूह देखा। नानक रुक गए। उन्होंने उन 20 रुपयों से अनाज खरीदा, भोजन बनवाया और सभी को खिलाया। उन्होंने कहा, भूखे को खिलाना ही सबसे बड़ा सौदा है। यही था पहला लंगर। लेकिन यह तो बस आरंभ था। इस परंपरा का सफर अभी बहुत दूर तक जाना था। उस दौर में यह कल्पना भी कठिन थी कि गरीब और राजा एक ही पंगत में बैठकर भोजन करेंगे। लेकिन गुरु नानक ने घोषणा की, एक नूर से सब जग उपजे, कौन भला कौन मंदा। लंगर केवल भोजन नहीं था, यह समानता और मानवता का प्रतीक था। और अब आने वाला था वह क्षण जो लंगर की परंपरा को एक नए युग में ले जाएगा। गुरु अंगद देव जी ने मर्यादा बनाई, जो भी आए लंगर ग्रहण किए बिना गुरु के दर्शन नहीं। गुरु अमरदास जी ने लंगर को इतना विशाल बनाया कि प्रतिदिन हजारों लोग भोजन कर सके। लंगर अब एक महान सामाजिक क्रांति का रूप ले चुका था। लेकिन इसके पीछे एक रहस्य अभी भी छुपा था, जो लंगर के दिव्य स्वाद को जन्म देता है। लंगर की दाल, सब्जी, रोटी, खीर, सब कुछ इतना स्वादिष्ट क्यों लगता है? क्योंकि पैसे से नहीं, प्रेम से पकता है, सेवा से पकता है, निस्वार्थ भाव से पकता है। यही भावना भोजन को दिव्यता प्रदान करती है। लेकिन इसके पीछे एक और भी गहरा आध्यात्मिक रहस्य छुपा है। लंगर में केवल भोजन नहीं बनता, सेवा बनती है। कोई रोटियां सेंकता है, कोई बर्तन धोता है, कोई पानी पिलाता है। गुरु नानक ने सिखाया, जो सेवा करता है वही प्रभु के सबसे निकट होता है। इसीलिए लंगर का स्वाद केवल जुबान को नहीं, आत्मा को छू जाता है। और अब यह सेवा पहुंचने वाली थी लंगर को दुनिया के सबसे बड़े स्थान तक, अमृतसर स्थित श्री हरमंदिर साहिब, जहां प्रतिदिन 1 लाख से अधिक लोग लंगर ग्रहण करते हैं। यहां 24 घंटे बिना रुके लंगर चलता है। विशाल देगें, हजारों सेवक और एक ही संदेश, जो भी आए भूखा न जाए। यह दुनिया का सबसे बड़ा मुफ्त सामुदायिक रसोई घर है। लेकिन एक प्रश्न अभी भी शेष है, लंगर हमें क्या सिखाता है? लंगर सिखाता है, न कोई ऊंचा न कोई नीचा, न कोई जाति न कोई भेदभाव, सिर्फ एक ही पहचान, मानवता। हमें बताता है कि सेवा, प्रेम और समानता से बड़ा कोई धर्म नहीं। और अब इस कहानी का सबसे पवित्र सत्य सामने आने वाला है। गुरु नानक देव जी कहते हैं, न कोई पराया न कोई अपना, सब ईश्वर की संतान है। लंगर की दिव्यता का वास्तविक रहस्य यही है, यह प्रभु की कृपा से चलता है। दिल से बना भोजन दिल को ही लगता है, इसलिए लंगर का स्वाद आत्मा तक उतर जाता है। आज भी जब आप किसी गुरुद्वारे में लंगर ग्रहण करते हैं तो याद रखिए, यह केवल भोजन नहीं है, बल्कि प्रेम, सेवा, समानता और करुणा का प्रसाद है। इसीलिए लंगर का स्वाद हमेशा दिव्य लगता है।